जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश यादव। आज हम बात करेंगे क्या होता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, पॉजिटिव भेदभाव बोल सकते हैं, जिसके द्वारा उन समाज की उन लोगों को अपलिफ्ट देना, उनको ऊपर उठाना, उनको एक एक्टिव मेंबर बनाना, ठीक है, उनको सहायता देना ताकि वो समाज के कार्यों में भागीदारी ले सकें, देश के कार्यों में भागीदारी ले सकें, वो पिछड़े न रह सकें। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स में कि इसको पॉलिटिकल साइंस में कि रिजर्वेशन को कौन से भाग में दिया गया है, तो भाग 3 में आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की बात हमारा संविधान करता है। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है। अगर बात कर लेते हैं जैसे कि रिजर्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो रिजर्वेशन 2 प्रकार के होते हैं। ये बात आप सभी लोगों को शायद नहीं पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि एक होता है वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ये 4 प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन और जो लोग छूट जा रहे हैं वो कौन से में आ जाएंगे, हॉरिजेंटल में। और वो कौन से लोग छूट रहे हैं ना, इसकी मैं बात करूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं ओबीसी में, तो ओबीसी में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों लोग आ सकते हैं और डिसेबल्ड भी आ सकते हैं। लेकिन ओबीसी में सिर्फ मेल को, ठीक है, ओबीसी में सिर्फ मेल को कंसिडर किया जाता है, फीमेल को भी कंसिडर किया जाता है, चारों लोगों को कंसिडर किया जाता है। लेकिन स्पेशल प्रोविजन के तौर पर उनको, जैसे कि विडो वीमेन हो गई, चाहे ओबीसी की हो चाहे किसी भी वर्टिकल में हो, ठीक है, उसको अलग से एक प्रावधान दिया जाएगा, अलग से एक उसको स्पेशल कोटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके गांव में पंचायत का इलेक्शन जब होता है ना, तो उसमें 33% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। लेकिन ये जो 33% जो आरक्षण दिया जाता है ना, वो आपके ओबीसी में से ही दिया जाता है कि अगर आप कोई ओबीसी है, ठीक है, तो उसमें ओबीसी के 27% के आरक्षण में से 33% उसको आरक्षण दिया जाता है कि महिला का सीट रिजर्व होगी। जैसे कि मैं अगर बात करूं डिसेबल्ड लोगों की बात करता हूं, तो जो 27% जो आरक्षण होता है ना ओबीसी का, ठीक है, तो उस ओबीसी के आरक्षण में से ही 4% किसको दिया जाता है, डिसेबल्ड लोगों को। उस ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन में से ही 4% किसको दिया जाएगा, जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उसमें से ही 4% उनको दिया जाएगा डिसेबल्ड लोगों को। जो एससी हो गए, ठीक है, जो कोई भी डिसेबल्ड एससी होगा चाहे एसटी होगा, उसको उसी में से ही 4% रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा, डिसेबल्ड को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजेंटल। और जो मैंने वर्टिकल में बताया कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ये 4 क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, जिसमें से ओबीसी की 27%, एससी की 15%, एसटी की 7.5% और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 10%। टोटल अगर देखा जाए तो 50.9 के अप्रॉक्स पहुंच जा रहा है रिजर्वेशन। और ये जो 59.5 के अप्रॉक्स पहुंच जा रहा है। और जो अनरिजर्व जिसको बोला जाएगा, अनरिजर्व में जैसे क्रीमी लेयर जो लोग आते हैं ना, वो लोग अनरिजर्व में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि क्या क्या कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज और वर्टिकल मतलब लंबवत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।